8 अप्रैल 2017 रात लगभग 11:30 बजे नाथन कोडू के बेंस कंपाउंड में रहने वाले लोगों ने एक घर से धुआं उठते देखा। यह घर था डॉक्टर जीन पद्मा और प्रोफेसर राजा थंगम का। बेंस कंपाउंड कोई साधारण कॉलोनी नहीं थी। यह क्लिफ हाउस केरल के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास से कुछ ही 100 मीटर दूरी पर था। हाई सिक्योरिटी एरिया, नियमित पुलिस गश्त, शांत पढ़ा लिखा इलाका। धुआं बढ़ता देख पड़ोसियों ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग बुझने के बाद जो सामने आया उसने सभी को हिला दिया। फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे के बाथरूम में 4 जली हुई लाशें मिली। कमरे में भारी जलने की गंध थी, सामान बिखरा हुआ था। ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में फिर से आग भड़की। जब उसे बुझाया गया तो वहां से एक और शव मिला। कुल 5। पहले नजर में लगा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सबसे पहला बड़ा झटका मिला। 5 में से एक लाश असली नहीं थी। वह धातु और कपड़े से बना एक पुतला था। मतलब परिवार का एक सदस्य जिंदा था और वह गायब था। उसका नाम था कैडल जैनसन राजा। इस परिवार में कुल 5 लोग थे। डॉक्टर जीन पद्मा, जो कि एक रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनके पति राजा थंगम, जो कि एक रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर थे, उनकी बेटी कैरोलीन हाल ही में मेडिकल पढ़ाई पूरी कर कर लौटी थी, एक बुजुर्ग रिश्तेदार ललिता जी और उनका बेटा कैडल। बाहर से एक आदर्श, शिक्षित और समृद्ध परिवार था, लेकिन अंदर की कहानी अलग थी। कैडल बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। परिवार की तुलना, डांट और अपेक्षाओं का दबाव था। धीरे धीरे वह अपने कमरे में ही सिमट कर रहने लगा। वीडियो गेम्स उसकी दुनिया बनते जा रहे थे। ऊपर की मंजिल उसका निजी इलाका था। किसी को ऊपर आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पेरेंट्स ने उसे विदेश पढ़ने भेजा, पहले फिलीपींस फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहां भी उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह अधूरी पढ़ाई छोड़कर लौटता रहा। बाद में उसने गेम डेवलपमेंट में रुचि दिखाई। परिवार ने साथ दिया। ऊपर से पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 5 अप्रैल 2017 की सुबह कैडल ने अपनी माँ से कहा कि उसने एक गेम बनाया है और उन्हें दिखाना चाहता है। माँ खुशी खुशी उसके कमरे में गई। उसके बाद जो हुआ वह एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। एक एक कर परिवार के सदस्यों को उसने ऊपर बुलाया और हर बार वही बहाना, हर बार वही कमरा। लाउड म्यूजिक चल रहा था, आवाज बाहर न जाए इसकी पूरी व्यवस्था कैडल ने पहले से कर रखी थी। उसने एक एक करके अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। फिर किचन नाइफ से अपनी बहन और ललिता जी के शरीर के अंग भी अलग कर दिए। उसके बाद शवों को एक जगह इकट्ठा किया और एक डमी तैयार कर कर घर में आग लगा दी ताकि यह एक हादसा लगे। और फिर कैडल घर छोड़कर चला गया। 10 अप्रैल 2017 पूरे शहर में कैडल के पोस्टर लगा दिए गए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पुलिस सक्रिय थी। 2 दिन बाद सूचना मिलती है कि थम्पनूर रेलवे स्टेशन पर उसे देखा गया है। ब्लू टी शर्ट, जीन्स, चेहरा छिपाने की कोशिश, पर पुलिस ने फिर भी उसे पकड़ लिया। लेकिन असामान्य बात तो यह थी कि उसने बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं की। कैडल के चेहरे में एक शैतानी हंसी थी। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने इसका कारण बताया कि उसे मानसिक भ्रम होते थे। उसे लगता था कि परिवार उसके खिलाफ है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आया कि वह आत्मा और मृत्यु को लेकर असामान्य विचार रखता था। लेकिन जांच में यह भी साफ हुआ कि उसने आग अपने होश में लगाई थी, डमी तैयार करके लाशों के साथ रखी थी और डरकर भागने की कोशिश भी की थी। यह सब दर्शाता था कि उसे अपने करनी का एहसास था। लंबी मेडिकल जांच के बाद अदालत ने माना कि कैडल ट्रायल फेस के योग्य है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब ये केस अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ कातिल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, ना कोई दुश्मन, ना ही लूटपाट। यह मामला एक ऐसे बेटे का था जो उसी घर में पला बड़ा था और एक दिन उसी घर को खत्म कर गया। और यही था नाडन कोडू मर्डर केस का आखिरी सच।